बहुत दिनों से हम श्याम खाटू जाने की सोच रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हमें श्याम खाटू ने बुला ही लिया और हम मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें सिग्नेचर ब्रिज दिखा, थोड़ी सी आगे जाके हमें एक पहाड़ दिखा। जब हमने पहाड़ के नज़ारे देखे तो वो भी बहुत बढ़िया लगी। पुलिया भी चल रही थी, हाईवे रोड था, अच्छा लग रहा था। हम श्याम खाटू बाबा के दर पे जा रहे थे। फिर हम पहुँच गए श्याम खाटू मंदिर प्रवेश द्वार पर, और वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। देखकर ऐसा लग रहा था, लेकिन अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हम पहुँचे अंदर, फिर हमने देखा आगे जाके कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं थी। हम नॉर्मल चले जा रहे थे। आज सोमवार का दिन था, जब भी जाना हो तो सोमवार के दिन ही जाना, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी सोमवार के दिन। इतवार को बहुत भीड़ होती है। फिर हमने देखे श्याम खाटू बाबा के बड़े बड़े चरण, जो बहुत बड़े थे, कम से कम 6 फुट के होंगे। वो भी बहुत अच्छे बने हुए थे। फिर हम उससे आगे गए और हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेके हम टोकरी में और चले। हमें आगे जाके नारियल मिले। जो अर्जी लगाने वाले हैं वो यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं श्याम खाटू बाबा के मंदिर में। फिर हमें नारियल के बाद श्याम खाटू बाबा के और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जहाँ पर एक वो वाला पेड़ भी था जिस पर 3 बाणधारी ने 3 बाण चलाकर निशान लगा दिए थे और अपना शीश दिया था। वो पूरा चित्र बना हुआ है। पूरे दर्शन हुए हमें। फिर आगे एक गाय मिली और गाय माता के भी हमने दर्शन किए। ये 36 धाम बने हुए हैं। और हम और आगे गए तो वहाँ पर हमें बहुत सारी देवियों के दर्शन हुए और उनके नीचे बहुत सारी घंटी लगी थी। हमने भी उन घंटियों को बजाया और बजाते हुए हम आगे की तरफ गए। वहाँ पर बहुत सारे हवन के यज्ञ के निशान बने हुए थे, वहाँ पर यज्ञ कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चल के हमें सोने के हाथी मिले, जो लाइन बाई लाइन लगे हुए थे। लोगों को देखा तो वो छुपे हुए जा रहे थे, उनको टच करके जा रहे थे। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी, हम नॉर्मल चले गए आगे। फिर हमें राधा कृष्ण के दर्शन हुए और लोग वहाँ पर भी रुक रुक कर देख रहे थे और दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर और भी चिन्ह बने हुए थे, राधा कृष्ण के ही चिन्ह होंगे, और उनकी परिक्रमा लगा के आगे की तरफ जा रहे थे। हम भी परिक्रमा लगा के उनके पीछे से आगे की तरफ निकल गए। फिर हम पहुँचे श्री बांके बिहारी मंदिर धाम। ये बिल्कुल वृंदावन जैसा ही बना हुआ था और बांके बिहारी जी के दर्शन भी करे हमने। दर्शन करके फिर आगे की तरफ पहुँचे। वहाँ पर थोड़ी लाइन लगी हुई थी, लेकिन हम आसानी से पहुँच गए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर हमने दर्शन किए। फिर हमने दर्शन किए राम जी के और लक्ष्मण जी के। फिर हमने जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम आगे गए तो सीधे श्याम खाटू बाबा के सामने आ गए और वहाँ पर हमसे श्याम खाटू बाबा के दर्शन करे और फिर आगे की तरफ आ गए। श्याम खाटू बाबा के दर्शन करके हम बाहर निकले। फिर हमने वहाँ पर एक चलती फिरती रेल देखी, जो बिना पटरी के ही लोगों को घुमा रही थी। फिर हमने बहुत बड़ी शिवलिंग देखी और नीचे नंदी बाबा भी बैठे हुए थे। वो शिवलिंग कम से कम 7-8 फुट की होगी और 2 मंजिल तक की बनी हुई थी। वहाँ से घूम के जब हम आगे की तरफ पहुँचे तो वृंदावन जैसे ही नज़ारा एक बार फिर दिखा हमें। वो रासलीला हो रही थी, ऊपर से पानी गिर रहा था और नीचे भी बहुत बढ़िया बढ़िया हरियाली हो रही थी। ऊपर गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठा रखा था। पूरा वैसा ही नज़ारा आया जैसा वृंदावन में प्रेम मंदिर में था। वहाँ से फिर हम बाहर की तरफ आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा मिक्स मनोरंजन चैनल।